नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को यूपी में जबरदस्त समर्थन मिला है। इसे हमने इलाहाबाद में देखा, हमने इसे लखनऊ में देखा, हमने इसे कानपुर में देखा, हमने इसे बनारस में देखा। बेरोजगारी यूपी में एक बड़ा मुद्दा है, ये राहुल गांधी की यात्रा ने साबित किया है। आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तस्वीरें उठाकर देख लीजिए। दलित पिछड़े समाज के युवाओं से राहुल गांधी सीधी बातचीत कर रहे हैं और इस बातचीत में युवा अपना दर्द सुनाते हुए भावुक हो जा रहे हैं, रोने लग रहे हैं। ऐसी कितनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। राहुल गांधी ने दिखाया है कि जिस यूपी में बीजेपी राम मंदिर के सहारे चुनावी मैदान मारना चाहती है, उसी यूपी में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी लगातार 73% आबादी की बात कर रहे हैं और हमने ये देखा है कि ग्राउंड पर राहुल गांधी की जो बात है उसे समर्थन मिल रहा है। दलित पिछड़े राहुल गांधी के साथ गोलबंद हो रहे हैं और यही बीजेपी के लिए टेंशन की बात है और इसीलिए बीजेपी लगातार राहुल गांधी को परेशान कर रही है। राहुल गांधी अपनी रैलियों में लगातार न्याय की बात कर रहे हैं और इसमें किसानों के लिए भी न्याय की बात है, महिलाओं के लिए भी न्याय की बात है। अगर आप किसी ऑफिसर को, किसी आईपीएस ऑफिसर को पगड़ी में देखते हैं, सरदार की वेशभूषा में देखते हैं और आपको उसमें खालिस्तानी नजर आने लगे, तो इससे पता चलता है कि जो प्रोपेगेंडा है, जो नफरत है, जो अफवाह है, वो कितने गहरे तक आपके दिलो दिमाग में पैठ बनाए हुए है। बंगाल के संदेश खाली में जो हुआ है उसकी आलोचना हर कोई कर रहा है। न्याय वहां भी होना चाहिए, लेकिन बीजेपी के लोग एक आईपीएस ऑफिसर को खालिस्तानी कहें, यह किसी को गंवारा नहीं होगा। तो नफरत और बेरोजगारी इस देश में अब दो बड़े मुद्दे हैं जिनके खिलाफ राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं। यूपी में जहां कहा जाता है कि कांग्रेस कमजोर है, जहां उसका संगठन कमजोर है, वहां पर राहुल गांधी की यात्रा को एक बड़ा समर्थन मिला है। राहुल गांधी लगातार युवाओं से बातचीत कर रहे हैं और यूपी में बेरोजगारी एक मुद्दा है, पेपर लीक एक मुद्दा है, यहां पर भर्तियां नहीं आ रही हैं। शिक्षक भर्ती एक लंबे वक्त से युवा उसका इंतजार कर रहे हैं। पुलिस भर्ती को लेकर के तमाम सवाल हैं। हम इलाहाबाद में थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, तब भी युवाओं ने इस पर सवाल उठाए। इसके पेपर को लेकर के कई सवाल थे, लेकिन सब कुछ डंडे के जोर पर दबा दिया जाता है। भर्ती आती है और पेपर लीक हो जाता है और युवा हाथ मलते हुए रह जाते हैं। राहुल गांधी से मिलने वाला हर युवा नौकरी की बात कर रहा था, पेपर लीक की बात कर रहा था और अपने लिए रोजगार मांग रहा था। तो भले ही बीजेपी यूपी में राम मंदिर बना करके चुनावी मैदान मारने की कोशिश में लगी हो, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। राहुल गांधी जो 73% की आबादी का मुद्दा उठा रहे हैं, उसे जनता का समर्थन मिल रहा है, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो या सामान्य वर्ग का हो। राहुल गांधी की बातों को लोग सुन रहे हैं। राहुल गांधी जहां न्याय की बात कर रहे हैं, वहीं हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर किसानों के साथ जो हो रहा है और किसान जो अपने हक की मांग के लिए आवाज उठा रहे हैं, वो अपनी कुर्बानियां भी दे रहे हैं। और क्यों दे रहे हैं? अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन ये सरकार किसानों के साथ गलत व्यवहार कर रही है, उनके साथ आतंकियों जैसा व्यवहार कर रही है, देश के दुश्मन जैसा व्यवहार कर रही है। किसान नेता ये कह रहे हैं कि किसान निहत्थे हैं, वो पुलिस से क्यों टकराएंगे, सुरक्षा बलों से क्यों टकराएंगे, लेकिन सरकार को किस बात का डर है? आखिर वो किसानों से लोहा क्यों ले रही है, उन्हें क्यों अपना दुश्मन मान रही है? दरअसल सत्ता को अपनी कुर्सी जाने का डर है और इसीलिए लगातार किसानों पर बलपूर्वक एक्शन लिया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। राहुल गांधी ने मणिपुर से मुंबई तक यात्रा शुरू की थी। मुद्दा था बेरोजगारी, महिलाओं के खिलाफ अन्याय, किसानों के लिए न्याय, श्रमिकों के लिए न्याय, भागीदारी का न्याय। और राहुल गांधी जब यूपी पहुंचे हैं, तब जाति जनगणना का मुद्दा एक बार फिर जनता के बीच है और हमने तमाम जाति धर्म के लोगों से बातचीत की और सबने यही कहा कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सही है। तो बीजेपी जिस मुद्दे से लगातार बचती आ रही, अपना चेहरा छिपाती आई, वो मुद्दा अब जनता के बीच है। वो मुद्दा है जाति जनगणना का। दलित, पिछड़े, आदिवासी, माइनॉरिटी और जनरल कास्ट के सब लोग राहुल गांधी के पीछे
एकजुट हो रहे हैं। तो बीजेपी को जाति जनगणना तो करानी ही पड़ेगी, चाहे वो आज कराए या 2024 के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार कराए। लेकिन राहुल गांधी ने मणिपुर से यूपी तक जो यात्रा मुंबई तक जाएगी, उसमें गली गली कूचे कूचे ये बात पहुंचा दी है कि न्याय जाति जनगणना से ही होगा और बिना जाति जनगणना के न्याय नहीं हो सकता। इसीलिए ये जानना जरूरी है कि किसकी कितनी संख्या है और किसकी कितनी भागीदारी है, और जब ये पता चलेगा तभी समाज के हर तबके के साथ न्याय होगा। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए यूपी में बेरोजगारी को मुद्दा बना दिया है और यह मुद्दा 2024 के चुनावों में बीजेपी के खिलाफ काम करेगा। और जब ये मुद्दा काम करेगा तो बीजेपी को यूपी में सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी गठबंधन करके साथ आते हैं तो बीजेपी के लिए इस ताकत को रोक पाना मुश्किल होगा, क्योंकि युवाओं के बीच राहुल गांधी और अखिलेश यादव की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। और जाहिर है कि यूपी का युवा नौकरी चाह रहा है, पेपर लीक से परेशान है और अपने लिए रोजगार मांग रहा है। तो क्या सत्ता राम मंदिर का घंटा बजा करके बेरोजगारी के मुद्दे को दबा देगी? नहीं, ये बड़ा सवाल है। राहुल गांधी ने जो बेरोजगारी का मुद्दा यूपी में बनाया है, जो माहौल बनाया है, उसे कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियों को अपने पक्ष में भुनाना होगा। और इसके लिए इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को अभी से ही जमीन पर एकजुट होकर सक्रिय होना होगा, क्योंकि राहुल गांधी ने जो माहौल बनाया है उस माहौल को टूटने नहीं देना ही एक बड़ी कामयाबी होगी। इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, कानपुर, हर जगह हमने देखा है कि युवा राहुल गांधी से मिलने के लिए, उनसे अपनी बात कहने के लिए रैलियों में दौड़े दौड़े आ रहे हैं। तो इन युवाओं के बीच जो पैठ बनाई है राहुल गांधी ने, उस पैठ को वोट में कन्वर्ट करने के लिए आपको ग्राउंड पर मेहनत करना होगा। जब यूपी में राम मंदिर का ढोल पीटा जा रहा है, राशन गिनाया जा रहा है, लोगों का माइंड वॉश किया जा रहा है, तब यूपी के युवाओं ने दिखाया है कि यूपी में बेरोजगारी एक मुद्दा है। युवाओं को नौकरी चाहिए और जो इस मुद्दे को उठाएगा वही युवाओं का वोट पाएगा। तो राहुल गांधी की यात्रा ने रास्ता दिखाया है। अब अखिलेश यादव हो या फिर पल्लवी पटेल हो या इंडिया गठबंधन के यूपी में जो नेता हैं, वो सबको ग्राउंड पर बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ना होगा, युवाओं को साधना होगा और तभी 2024 का रास्ता खुलेगा। क्योंकि कहावत यही है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, और अगर बड़े बुजुर्गों ने ये बात कही है तो जाहिर है कि उनका अपना अनुभव था। 2024 के चुनाव में बीजेपी को यूपी में जितना नुकसान होगा, उसे दूसरे राज्यों से उससे ज्यादा सीटें हासिल करनी पड़ेगी। और ये बात तय है कि पिछली बार का जो इतिहास है, जो मोदी दावा कर रहे हैं 400 पार का, वो यूपी के बिना संभव नहीं होगा। तो मोदी अगर 2024 में यूपी से ज्यादा सीटें जीतना चाहते हैं तो उन्हें बेरोजगारी के मुद्दे को काउंटर करना होगा, और यही तो विपक्ष का मुद्दा है। सिर्फ पुलिस भर्ती से बात नहीं बनेगी, ये नरेंद्र मोदी भी जानते हैं और ये योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं। तो अगर विपक्ष बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर यूपी में आगे बढ़ता है तो युवाओं का साथ मिलना तय है, और हो सकता है कि यूपी में इंडिया गठबंधन को उम्मीद से ज्यादा सफलता मिल जाए। लेकिन उसके लिए युवाओं को साधना होगा, उनके दर्द में साझेदार बनना होगा, उनके लिए काम करना होगा, उनके बीच जाना होगा। राहुल गांधी ने ये रास्ता दिखाया है। 2024 की चुनावी जंग से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।